हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए वेद कितने पुराने हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, बहुत पुराने वेद हैं। हमारी सोच से परे कितने पुराने, सोचिए। उस समय उन वेदों में कितनी सारी ऋचाएँ लिखी हुई हैं। कर्मकांडों के बारे में, अर्थ विज्ञान के बारे में, कई चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि तो उसमें यज्ञ के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे मंत्रों से आहुतियाँ दी जाती थी देवी देवताओं को, और देवी देवताओं तक आहुतियाँ पहुँचती भी थी। कैसे उनको भोग दिया जाता था, कैसे क्या क्या किया जाता था, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। देखिए उस समय से सब चीज़ें चली आ रही हैं कि देवी देवताओं को मंत्रों से आहुति दी जाती और आहुति पहुँचती थी। आज कलयुग है तो आज भी देवी देवताओं तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज भी हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज भी हम उनसे जुड़ सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है? देखिए मन में भाव तो सभी रखते हैं, अच्छा भाव सभी रखते हैं। बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। क्योंकि जो नहीं मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर साइंस से जुड़ी चीज़ों को ही समझते हैं कि जहाँ जो दिखता है, जो होता है वही सच है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जो दिखता है, जो सच है, वो खाली 1% है, बाकी 99% तो अभी भी उनके लिए अधूरा है। तो बात यहाँ विश्वास की हो रही है। दूसरा क्या है कि बात ये हो रही है कि हम भगवान से जुड़ कैसे सकते हैं, वो भी आज के समय। पूजा पाठ करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, भगवान को मानते हैं, व्रत वगैरह भी रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम भगवान से जुड़ नहीं पाए हैं आज तक। भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं हुआ, या भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, या हम इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, मेरे सारे कार्य बिगड़े, या हम इतने दिनों से मेरे दीपक में फूल बन रहा है, उसके बाद भी मेरे घर में परेशानियाँ बनी हुई हैं। कोई ये बाधा है, वो बाधा है, कोई कार्य बनता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तरह तरह के लोग कमेंट्स करके बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये सोचिए कि जैसे आपके पास में किसी भी का अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो आप फ़ोन कैसे करेंगे उसे, कैसे उससे बात कर पाएंगे। इसी तरह से देवी देवता होते हैं, जब तक आप उनसे जुड़ नहीं जाएंगे, जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उन्हें अपनी समस्या कैसे बताएंगे और वो आपकी समस्या कैसे सुनेंगे। तब तक तो आपका जीवन वैसा ही चलता रहेगा जैसे आप कर्म कर रहे हैं, या जैसा आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र बता रहे होते हैं कि जब आप पैदा होते हैं तो कुछ ग्रह नक्षत्र जिस समय जहाँ पे होते हैं तो वो आपकी कुंडली बन जाती है। तो उसी कुंडली के आधार पे आपका जीवन चलता रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइएगा, वो आपको देखिए वही चीज़ें बताएगा जो आपके जीवन में चल रही हों। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि आपका जीवन वैसे ही चलता रहेगा जैसा उसमें सब कुछ ग्रह बताते हैं। तो अब बदलें कैसे जीवन को? जीवन बदलता भी है, ऐसा नहीं है। कर्मों के हिसाब से जीवन बदलता भी, जैसे इंसान कर्म करता जाता है जीवन बदलता जाता है। तो सोचिए उन वेदों में कितनी सारी ऋचाएँ दी हुई हैं जो भगवान तक आहुतियाँ पहुँचाती हैं, यज्ञों के माध्यम से या किसी माध्यम से। तो आज हम अपनी बात भगवान तक कैसे पहुँचाएँ? उसका सबसे बड़ा माध्यम है मंत्र जप। अगर आप जप करते हैं लगातार, किसी भी मंत्र को बोलना जप कहलाता है। और जब आप जप करते हैं, लगातार कोई मंत्र बोलते रहते हैं, जैसे 108 बार मंत्र बोला जाता है, 27 नक्षत्र होते हैं और उनके 4-4 चरण होते हैं, जिसकी वजह से 108 की गिनती आती है। इसलिए 108 बार मंत्र जप किया जाता है, जिससे सभी नक्षत्रों को मंत्र चला जाए एक एक, और उनके चारों जो चरण होते हैं उन तक एक एक मंत्र हो जाए। तो 108 बार मंत्र जप करते हैं। एक माला में इसीलिए 108 मन के भी होते हैं। तो मंत्र जप एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से जब आप लगातार कोई मंत्र को बोलते रहते हैं तो उस मंत्र से एक तरंग पैदा होती है। जिस किसी देवी देवता से आप जुड़ना चाहते हैं या जिस किसी देवी देवता के आप मंत्र को जपते हैं तो वो तरंग उन तक पहुंचने लगती है। शुरुआती दौर में आपकी वो तरंग इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं होती है, लेकिन जैसे आपका ऑरा मजबूत होता जाता है, आपका तपोबल बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे आपकी जो मंत्र की तरंग होती है
उसकी पावर बढ़ती जाती है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, और वो जो तरंग है उस देवी देवता के लोक तक पहुंचती है और उनका सिंहासन डोलने लगता है। उनको तब ये एहसास होता है या उनको ये लगता है कि कोई भक्त है जो उनको लगातार उनके मंत्रों का जप कर रहा है या उनको लगातार बुला रहा है, पुकार रहा है। देखिए, कोई भी शक्ति क्या होती है, अपने नियमों में बंधी होती है, चाहे वो छोटी शक्ति हो चाहे बड़ी शक्ति हो। कोई भी शक्ति नियम तोड़ के आपकी मदद नहीं करती है जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं। तब तक जब आप प्रयास करने लगते हैं तो वो नियम तोड़ के आने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और वो फिर आने भी लगते हैं, आपसे जुड़ने भी लगते हैं। अब मंत्र जप में आज हम बात करेंगे वाचिक जप की, कि वाचिक जप होता क्या है। देखिए, वाचिक जप मंत्र जप से जुड़ा हुआ एक शब्द है। अब वाचिक जप कहते कैसे हैं या क्या होता है, तो वाचिक जब हम किसी मंत्र को बोलते हैं तो आप मन ही मन बोल रहे हैं। जब आप उसको पूरी आवाज़ से बोलते हैं, जैसे मैं बोल ओम नमः शिवाय, तो मैंने बोला, आपने सुना, मैंने भी और जो भी लोग आसपास है वो सब सुन रहे हैं, तो ये वाचिक जप हो गया। किसी भी मंत्र को बोल के बोलना वाचिक जप कहलाता है। तो जो शुरू में मंत्र जप करना शुरू करते हैं, अब जैसे मैंने लिखा था थंबनेल में कि कब कर, तो व्यक्ति मंत्र जप करना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने पहले मंत्र जप नहीं किया है तो उन्हें वाचिक जप ही करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो ध्वनि आपके अंदर समाहित होती है, आपके अंदर क्लीनिंग करती है वो ध्वनि। दूसरा, जब आप लगातार बोलते हुए मंत्र जप करते हैं, वाचिक जप करते हैं, तो आपका जो करने का जो अभ्यास होता है वो बढ़ता जाता है। दूसरा, आपका ध्यान लगा रहता है, आपका ध्यान भटकता नहीं है, क्योंकि मन आप जानते हैं चंचल होता है, 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है। तो वाचिक जप करने का फ़ायदा ये रहता है शुरू में कि आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप अच्छे से जप कर पाते हैं। एक तरंग जब पैदा होने लगती है, आपके अंदर एक जोश भरने लगता है और आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी विकसित होने लगती है, जिस कारण से वाचिक जप शुरू में करना चाहिए। और वाचिक जप करने से क्या होता है कि जो मंत्र का उच्चारण होता है वो बहुत अच्छे से होता है, मंत्र का सही उच्चारण आप कर पाते हैं। देखिए, मन ही मन बोलेंगे तो आज शब्द गायब हो जाएंगे शुरू में ही, इसलिए वाचिक जप शुरू में करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक आपको ये ना लगने लगे कि नहीं, अभी आपका मंत्र जप एक परिपक्व अवस्था में हो गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो वाचिक जप के बारे में थी। जो मंत्र जप करते रहते हैं उनके लिए ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो लोग मंत्र जप नहीं करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे उपांशु जप की, कि उपांशु जप क्या होता है और वो कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, और उसे करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो उपांशु जप की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।